तालाबंदी के बाद बैंक खुलने का चौथा दिन। रविवार की छुट्टी के बावजूद लोगों की परेशानी को देखते हुए खुले रहेंगे बैंक। छुट्टी के दिन भी बैंक के बाहर देर रात से लगी रही लंबी कतार। शनिवार को कई लोग लौटे थे खाली हाथ। बैंक और एटीएम में कैश खत्म होना बना हुआ है बड़ी चुनौती। आज छुट्टी के दिन पिछले दिनों के मुकाबले भारी भीड़ उमड़ने की आशंका। 2 दिन पहले नासिक प्रेस ने 50 लाख के 500 के नए नोट आरबीआई को भेजे। जल्द ही मार्केट में दिखेगा 500 का नया नोट। 500 और 1000 के नोटबंदी से पाली में एक पिता पर टूटा दुखों का पहाड़। तय तारीख के बावजूद नहीं हो पा रही घर में 2 लड़कियों की शादी। 16 नवंबर को घर में है 2 शादियां, लेकिन मैच्योर हो चुकी एफडी का भी भुगतान करने को राजी नहीं बैंक। सिर्फ 20,000 देने को तैयार। लेकिन अभी बैंक वालों ने ये कहा कि हम आपको केवल 20,000 रुपये देंगे। अब 20,000 रुपये में मैं 2 बच्चों की शादी कैसे करूँगा? लेकिन अभी बैंक नोटबंदी के चलते विदाई से पहले बेटी को मिला बेपनाह दर्द। हल नहीं निकलने पर खुदकुशी की दी धमकी। कानपुर में नोट बदलवाने के लिए बैंक के सामने लगी लोगों की लंबी लाइन। बैंक खुलने से पहले ही उमड़ी भीड़। दिल्ली में लाइन में लगे लोगों में बैंक बंद होने के बाद भड़के सड़क में तोड़फोड़। पुलिस ने किया भीड़ पर काबू। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बैंक के बाहर खड़े लोगों का हंगामा। बैंक में की तोड़फोड़, कर्मचारी को बाथरूम में छिपना पड़ा। कानपुर में बैंक में नोट बदलने के लिए लाइन में लगी लड़की के साथ छेड़छाड़। विरोध करने पर शोधों ने लड़की के पिता को पीटा। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की बाइक में लगाई आग। मुरादाबाद में एसबीआई बैंक के बाहर लोगों का हंगामा। बैंक का काम बंद होने से भड़के लोग। अहमदाबाद में नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। कोल्हापुर में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नए नोटों के लिए रिश्वत 2000 के नोट के 35,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स से 1.25 लाख रुपए बरामद किए। 10 रुपए की गड्डी में थे पैसे। आरोपी नहीं दे सका पैसे का ब्यौरा। पटियाला पुलिस ने गाड़ियों में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए के बरामद। 500 और 1000 के नोट में था पैसा। नर्मदा में पुलिस ने कार से 1.25 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पकड़ी। आरोपी ने खुद को बताया किसान। मनसा में पुलिस ने एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा। 500 और 1000 के थे नोट। आनंद में बैंक की लाइन में किसान की मौत के मामले में नया खुलासा। घर पहुंचने के बाद हुई मौत। दिल का मरीज था किसान। गुना में मजदूरों को अभी भी मजदूरी में दिए जा रहे हैं 500 और 1000 के नोट। पैसे ना बदलने से मजदूरों का बुरा हाल। सूरत में कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स से एक दिन में कलेक्ट किए 37 करोड़ रुपए। 500 और 1000 के नोट ले रहा है कॉर्पोरेशन। लगातार काम से बैंक कर्मियों का बुरा हाल। खाने और बाथरूम जाने तक के लिए नहीं मिल रहा है वक्त। रात को हम 11:30 बजे यहाँ से निकले हैं और सुबह 10 बजे फिर ड्यूटी ज्वाइन करी है। हमें बाथरूम जाने का टाइम नहीं मिल पाता यहाँ पर। गाजियाबाद में अफवाह फैलाने वाले 13 लोग गिरफ्तार। नमक की कमी की फैला रहे थे अफवाह। दिल्ली के मेट्रो मॉल में नमक और चीनी बंद होने की अफवाह के बाद अफरा तफरी। लोगों ने नमक और चीनी के थैले लूटने की कोशिश की। पुलिस को लेना पड़ा एक्शन। गुलबर्गा में नमक के होलसेलर के यहाँ रेड। अफवाहों के बाद हरकत में आया प्रशासन। हैदराबाद में नमक की ब्लैक मार्केटिंग की अफवाह से हड़कंप। लोगों से अफवाह पर भरोसा न करने की अपील। मुरादाबाद में सप्लाई ऑफिसर की टीम पहुंची। नमक बाजार कालाबाजारी पर नजर। कानपुर में नमक की कमी की अफवाह के बाद अलर्ट प्रशासन। अफवाह के बाद 400 रुपए में बिका था नमक। ऐश्वर्या राय ने प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी के फैसले पर दी बधाई। कहा काले धन के खिलाफ कड़ा कदम। मराठवाड़ा के 15 बड़े मंदिरों की दान पेटी को सील करने का फैसला। मंदिर के अकाउंट में काला धन रोकने के लिए कमेटी ने उठाया कदम। पुणे की एक महिला का दावा। कहा उसने दिया पीएम को नोटबंदी का आइडिया। 2012 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आरबीआई को मेल के जरिए भेजा था सुझाव। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ब्लैक मनी पर कसा तंज। सैंड आर्ट के लिए दिया क्लीन इंडिया का संदेश। चेन्नई में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने पेश की मिसाल। बैंक के कस्टमर की मदद के लिए आया आगे। वाराणसी में एटीएम के बाहर सुबह से लाइन लगाकर लगे लोग, लेकिन एटीएम हुआ बंद।
रवि कुमार विश्वास के गीतों पर खुशगवार हुई साहित्य आर्षक की सुरमई सांझ। कुमार ने अपनी गजलों से लूटी वाहवाही। नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप। पैसे के लिए अभी देश की जनता को खाने होंगे धक्के। वित्त मंत्री के मुताबिक एटीएम में तकनीकी बदलाव पूरा होने में अभी 3 सप्ताह का लगेगा वक्त। टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का, उसको रिकैलिब्रेट करने का। नोटबंदी से पहले 2 लाख एटीएम मशीनों को मॉडिफाई नहीं करने पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। कहा, गोपनीयता के चलते पहले ऐसा नहीं किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक करेंसी रिप्लेसमेंट के दौरान बैंक्स में जमा हो रहा है बड़ी मात्रा में पैसा। सिर्फ स्टेट बैंक में कल 47,868 करोड़ रुपए जमा हुआ। जेटली के मुताबिक शनिवार के दिन स्टेट बैंक में 58 लाख लोगों का पैसा बदला गया, जबकि 22 लाख लोगों ने एटीएम से पैसा निकाला। जापान के 2 दिवसीय दौरा पूरा करके वापस भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ह्यूम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की रखेंगे आधारशिला। जापान पीएम मोदी ने नोटबंदी का किया जिक्र। भारतीय समुदाय ने तालियों से किया स्वागत। निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। पीएम मोदी ने भारतीयों की सराहना की। कहा, तकलीफ के बावजूद नोटबंदी के निर्णय का किया समर्थन। काला धन रखने वालों पर पीएम मोदी ने कसा तंज। बोले, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था, आज बह रही है 1500 की नोट। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, नोटबंद का विरोध आतंकियों को शह देने वाले तो करेंगे ही, मगर राजनेता क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं। मोदी सरकार पर विपक्ष ने की सवालों की बौछार। ममता बनर्जी ने कहा, यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं अराजकता है। सरकार की घेराबंदी में सीपीएम से हाथ मिलाने को भी तैयार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का आरोप, बिना होमवर्क के मोदी सरकार ने उठाया नोटबंदी का कदम। यूपी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का आरोप, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने फैलाई नमक खत्म होने की अफवाह। नोटबंदी पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने साधा निशाना। कहा, नोटबंदी से देश की जनता हुई परेशान, उद्योगपतियों को हुआ फायदा। कुपवाड़ा में शहीद हुए हर्षित के परिवार में पसरा मातम। आगरा के रहने वाले थे हर्षित। जम्मू पुलिस ने आरएसपुरा से 2 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप। जैसलमेर में भारतीय एयरफोर्स का 2 दिन का अभ्यास, सेना ने दिखाया दम। बलूचिस्तान के शाह नूरानी दरगाह में जबरदस्त धमाका, 52 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। दरगाह में सूफी डांस का चल रहा था कार्यक्रम, करीब 500 लोग थे मौजूद। तेलंगाना में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शराब के मामले को लेकर कर रहे हैं विरोध। दिल्ली के बादली में केमिकल गोदाम में ब्लास्ट से गिरी गोदाम की बिल्डिंग, 5 लोग घायल। भोपाल के मेयर ने पुलिस वालों को दी धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सिलीगुड़ी में रद्दी की दुकान में ब्लास्ट, 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस में ओवरटेक को लेकर टक्कर, एक घायल। गुस्साए गांव वालों ने 2 बसों में लगाई आग। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या। सासाराम में बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। हत्या के विरोध में पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। सुशील मोदी ने की परिवार वालों से मुलाकात। तेलंगाना के वारंगल में 2 कैदी जेल से फरार, बेडशीट से के सहारे लांगी जेल की दीवार। अलवर के बहरोड़ में गैरेज में खड़ी बस में लगी आग, गैस कटर से काम करने के दौरान हुआ हादसा। भरतपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 2 बारातियों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान में भारतीय छात्र को हुआ ब्रेन हैमरेज, एयर एम्बुलेंस से भारत लाने के लिए दर दर भटक रहा है भाई। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को ट्वीट कर मांगी मदद। हाजीपुर में नाबालिग छात्रा के साथ हुई पड़ोसी पर लगा आरोप। हाजीपुर में भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंची ननद, पुलिस ने फर्जी छात्रा को किया गिरफ्तार। खातिमा में रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत, 2 घायल।
मुंबई में एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को जहर देने के बाद की आत्महत्या। सुसाइड नोट में प्रॉपर्टी विवाद को बताया वजह। साहित्य आज तक के महाकुंभ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने की शिरकत। लोकगीतों पर जमकर झूमे लोग। भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जिया हो बिहार के लाला गाकर मचाई धूम। नोटबंदी पर जावेद अख्तर ने ली चुटकी। बोले 1964 के बाद पहली बार जेब में नहीं है पैसे। कहा 700 रुपए सलून में हुए खर्च, 200 रुपए दिए, 500 किए उधार। साहित्य आज तक में प्रसून जोशी ने पढ़ा मानवीय गीत। निर्भया कांड के बाद प्रसून की कलम में दिखा था ये दर्द। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो। साहित्य आज तक में पीयूष मिश्रा ने हुस्ना मेरी गाकर जीता श्रोताओं का दिल। गुलाल का गाना गाकर भरा उत्साह। सराबूर हो गए शहर और सराबूर हो गई धरा, सराबूर हो गए और जत्था इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे। स्वानंद खिरकिरे ने अपनी रचना ओरी चिड़ैया गुनगुना कर लोगों को किया भावुक। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया